अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। अ रिएक्शन इज सेड टू बी अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स। मतलब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होंगे वो टू होंगे। कंडीशन जो पहली कंडीशन है वो है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स इज सेम, मतलब दोनों सेम होंगे रिएक्टेंट। और दूसरी हमारे पास जो है कंडीशन वो है कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट इज़ डिफरेंट, वो दोनों मुख्तलिफ होंगे। अब हम केस वन को डिस्कस कर लेते हैं। पहले कंसीडर अ रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें हम ए और बी को एज अ रिएक्टेंट ले लेते हैं और प्रोडक्ट आ जाएगा। जब टाइम टी ज़ीरो होगा, मतलब स्टार्ट में, जब रिएक्शन स्टार्ट में होगा तो रिएक्टेंट होंगे ए और जो प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा, मतलब वो अभी रिएक्शन प्रोसीड नहीं किया होगा और ये दोनों सेम हैं। और जब टाइम टी इज़ इक्वल टू टी होगा, मतलब जब कंप्लीशन में होगा, तो हम कर देंगे ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स और प्रोडक्ट की भी हमें कोई अमाउंट मिल जाएगी तो वो भी एक्स हो जाएगी। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हम इसका स्केयर ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों सेम हैं। तो जब ये इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन डी एक्स और डी टी लिख लेते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हम लिख लेते हैं के, और ये स्केयर आ जाएगा। हम अब इसमें हम एक्स वाली वैल्यूज़ सेपरेट कर लेते हैं, डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स आ जाएगा और ये जो डी टी है ये इधर चला जाएगा, तो ये आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ना दोनों साइड्स पे ना इंटीग्रल ले लेंगे, क्योंकि के कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रल नहीं लेंगे। और जब इसका इंटीग्रल लिया तो ये जो नीचे था ये ऊपर चला जाएगा और जो टू है वो नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये नेगेटिव टू हो जाएगा। जब ये नेगेटिव टू और पावर की शक्ल में हो तो उसका इंटीग्रल हम ऐसे लेते हैं, पावर को ना +1 कर देते हैं, -2 +1, और नीचे भी ऐसे कर देंगे -2 +1, और जो ये माइनस है ये भी साथ आ जाएगा, इज इक्वल टू के टी प्लस सी, क्योंकि जो डी टी का डेरिवेटिव है वो है टी और कांस्टेंट आ जाएगा सी। तो हम देखेंगे कि -2 + 1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, और जो यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, और जो ये माइनस है और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब जब ये ए माइनस एक्स -1 ऊपर था तो नीचे आ जाएगा और इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब हमने ना सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो टाइम भी ज़ीरो ले लेते हैं और एक्स भी ज़ीरो ले लेते हैं। तो यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया और टी की जगह भी ज़ीरो पुट कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1/a। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1/a। अब जो हमने पिछले स्टेप में देखा था 1/a इधर था, तो हम इधर लेके आए तो ये नेगेटिव में आ गया। 1/a माइनस माइनस 1/a इज इक्वल टू के टी। अब हम इन दोनों का ना एलसीएम ले लेते हैं, a माइनस एक्स इंटू ए, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ए आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ए माइनस एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू के टी। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे ए माइनस, ये जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए माइनस ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स इंटू ए इज इक्वल टू के टी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो एक्स ओवर ए इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे तो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट है वो आ जाएगा 1/t x over a into a minus x. This is the final equation of first order reaction when the concentration of two reactant is same. अब हम दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें दोनों रिएक्टेंट्स डिफरेंट हैं। तो जब टाइम t ज़ीरो होगा तो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a हो जाएगी और b हो जाएगी और प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, और जब टाइम t होगा तो a माइनस एक्स हो जाएगा और b माइनस एक्स हो जाएगा, प्रोडक्ट भी x हो जाएगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो हम इनको ऐसे लिख लेते हैं। अब हम इनको रीअरेंज करेंगे और एक्स वाली एक साइड पे लेके आ जाएंगे, डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू के डी टी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेम हम देख लेते हैं टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रल ले लेंगे, सिमिलरली के कि इंटीग्रल नहीं लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। इंटीग्रल को छोड़ के हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम करते हैं सॉल्व पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड्स के थ्रू। हम ले लेते हैं 1/a माइनस एक्स बी माइनस एक्स इज इक्वल टू a ओवर a माइनस एक्स प्लस b ओवर b माइनस एक्स। इसको हम इक्वेशन 3 का नेम दे देते हैं। मल्टीप्लाई बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। हम दोनों साइड्स पे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका एक रह जाएगा इज इक्वल टू a ओवर a माइनस एक्स। इसको भी मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, a b माइनस एक्स रह जाएगा ये,
प्लस यहाँ पे प्लस बी माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी ए माइनस एक्स रह जाएगा, क्योंकि हमने फाइंड आउट वैल्यूज़ करनी है ए की और बी की। तो हम सपोज कर लेते हैं ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू ए। तो हम इनको पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 में। 1 इज इक्वल टू ए बी माइनस ए एक्स की जगह हमने ए पुट कर दिया, प्लस बी 0 क्योंकि ए माइनस एक्स 0 है। तो हमारे पास ये ए की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये बी माइनस ए है तो ए माइनस बी में करने के लिए माइनस बाई लगा देंगे। अब हम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू बी। इनको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन में। 1 इज इक्वल टू ए बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम 0 पुट कर देते हैं, प्लस बी ए माइनस एक्स की जगह हम बी पुट कर देंगे। तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू बी ए माइनस बी। तो हम बी को इधर ही रहने देंगे, ए माइनस बी इधर आ जाएगा। तो हमें बी की वैल्यू भी मिल गई और ए की वैल्यू भी मिल गई। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को, ए की और बी की, इन दोनों को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। अब इक्वेशन 3 में हमने ए की वैल्यू भी पुट कर दी है और बी की वैल्यू भी पुट कर दी है। तो जब हम पुट करेंगे तो 1 ओवर ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा -1 ओवर ए माइनस एक्स प्लस 1 ओवर बी माइनस एक्स। इसको हम इक्वेशन 5 का नाम दे देंगे। अब हम इक्वेशन 5 को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। जब हमने पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। 1 ओवर ए माइनस बी बाहर आ जाए, क्योंकि इसका इंटीग्रल नहीं लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है। इन दोनों वैल्यूज़ का हम इंटीग्रल ले लेंगे और टी का भी इंटीग्रल ले लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों वैल्यूज़ का सेपरेट इंटीग्रल ले लेंगे। 1 ओवर ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ -1 ओवर ए माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। 1 ओवर ए माइनस बी हम जानते हैं कि जब ये नेगेटिव में है तो इसका लोग आ जाएगा पॉजिटिव में, माइनस एल एन ए माइनस एक्स माइनस, क्योंकि बी माइनस एक्स पॉजिटिव में है तो इसका जो एल एन है लोग है वो माइनस में आ जाएगा, माइनस एल एन बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब हमने फाइंड आउट करनी है सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू हम जानते हैं कि एक्स को भी 0 रख लेते हैं और टी को भी 0 रख लेते हैं। अब हम इक्वेशन 6 में टाइम को और एक्स को 0 रख के देखते हैं। 1 ओवर ए माइनस बी इंटू लॉग इंटू ए माइनस 0 माइनस एल एन इंटू बी माइनस 0 इज इक्वल टू के 0 प्लस सी। 1 ओवर ए माइनस बी आ जाएगा, एल एन ए आ जाएगा, माइनस एल एन बी आ जाएगा इज इक्वल टू सी, क्योंकि ये 0 है। तो हम सी की वैल्यू को इक्वेशन 6 में पुट कर देते हैं। 1 ओवर ए माइनस बी इंटू एल एन ए इंटू ए माइनस एक्स माइनस एल एन बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 ओवर ए माइनस बी इंटू एल एन माइनस एल एन बी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये देखते हैं कि इधर सी पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव में आ जाएगा। इस स्टेप में देखते हैं कि 1 ओवर ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे और जो पीछे रह जाएगा वो होगा एल एन इंटू ए माइनस एक्स माइनस एल एन इंटू बी माइनस एक्स, और इधर होगा माइनस एल एन ए प्लस एल एन बी। हम जानते हैं कि जब भी कोई एल एन की फॉर्म हो और वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो हम उसे ओवर बाय में लिख देते हैं, मतलब बटे की सूरत में लिख देते हैं। एल एन ए माइनस एक्स पॉजिटिव में है, ये ऊपर आ जाएगा, और जो माइनस एल एन बी माइनस एक्स ये नेगेटिव है, नीचे आ जाएगा। पीछे रह गया माइनस एल एन ए प्लस एल एन बी। एल एन ए है नेगेटिव में और ये है पॉजिटिव में, नेगेटिव वाला और नीचे आ जाएगा और जो पॉजिटिव वाला होगा वो ऊपर आ जाएगा, और इसका जो बी है वो ऊपर आ गया, ए नीचे आ गया क्योंकि ये नेगेटिव में था। अब हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं। के इज इक्वल टू 1 ओवर टी लिख लिया हमने, और जे ए माइनस बी भी नीचे था। हमने एल एन की जगह हम जानते हैं कि 1 एल एन इज इक्वल टू 2.303 लोग के इक्वल होता है। 1 एल एन की जगह ये पुट कर दिया 2.303 log b into a minus x over a into b minus x. This is the final equation of second order reaction where the concentration of two reactants is different. अब हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो है हाफ लाइफ, मतलब हमने टाइम को लेना है और उसको हाफ कर देना, मतलब हाफ टाइम इज इक्वल टू 1 ओवर के ले लेंगे मल्टीप्लाई 0.5 ए ओवर ए इंटू ए माइनस 0.5 ए। हमने देखा कि x इज इक्वल टू 0.5 ए, एक्स की जगह हम 0.5 ए पुट कर देंगे। हमने वैल्यू तब ली है जब हमारे पास दोनों रिएक्टेंट सेम थी और उसकी जो फाइनल इक्वेशन थी हमने वो राइट की है। यहाँ पर हमारे पास था x ओवर ए इंटू ए माइनस एक्स था।
अब हम देख लेते हैं हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/k इंटू 0.5a ओवर a इंटू 0.5a, क्योंकि a माइनस 0.5a आ जाता है 0.5a, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा a और ये आ जाएगी हाफ लाइफ 1/k इंटू a। अब इसकी जो सेकंड करेक्टरिस्टिक है वो है यूनिट। हम सेकंड ऑर्डर का यूनिट देख लेते हैं। K इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर इंटू S इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक के साथ ये रह जाएगा एक, ये ऊपर जाके मोल पर मोल हो जाएगा और डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, पर सेकंड हो जाएगा। ये है यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। हमने यहाँ पे दो ग्राफ बनाए, नंबर 1 नंबर 2। जो पहला ग्राफ हमने बनाया वो है अकॉर्डिंग टू second order reaction when the concentration of two reactant is same, and the second one is when the concentration of two reactant is different। हमने टाइम वर्सेस x ओवर a माइनस एक्स ली है। जो हमने टाइम लिया है वो है x एक्सिस पर और जो x ओवर a माइनस एक्स है वो है y एक्सिस पर, और जो हमें स्लोप मिलेगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली हमने यहाँ भी टाइम को x एक्सिस पर लिया है और जो उसका लोग b इंटू a माइनस एक्स ओवर a इंटू b माइनस एक्स है वो है y एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो जो हमें स्लोप मिलेगा वो होगा स्ट्रेट। दोनों ग्राफ में हमें जो स्लोप मिला है वो है स्ट्रेट लाइन।